तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षा और दर्शन के संबंध से जानने से पहले शिक्षा और दर्शन दर्शन क्या है, दर्शन के अर्थ से भली भांति परिचित हुए। और अब हम शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा और दर्शन का आपस में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी एक दूसरे से शिक्षा और दर्शन कैसे संबंधित है। तो हम जानते हैं कि शिक्षा मानव जीवन की एक नितांत आवश्यकता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसकी क्रियाएं अनवरत निरंतर चलती रहती है। और व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता रहता है, दर्शन जो है कि उसके जीवन के लक्ष्यों को, यानी उसके रहस्यों को मार्गदर्शित करता रहता है, रास्ता दिखाता रहता है, यानी उसमें सहायता सहयोग प्रदान करता रहता है। तो दर्शन और शिक्षा मानव जीवन के एक अभिन्न अंग है। शिक्षा और दर्शन का इतना आपस में अटूट संबंध है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा और दर्शन का हम कह लीजिए कि एक दूसरे का अन्योन्याश्रित, यानी एक दूसरे पर आश्रित है। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। जब शिक्षा दर्शन नहीं रहेगा, सिद्धांत नहीं रहेंगे, विचार नहीं रहेंगे, तो शिक्षा भी नहीं रहेगी। जब दर्शन और सिद्धांत विचार आए तभी शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो दर्शन यानी सिद्धांत, दृष्टिकोण, विचार होते हैं, और शिक्षा उसको व्यवहार में परिणित करने का एक साधन होती है। तो जब तक जैसे सिद्धांत विचार व्यक्ति के हैं तो वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अगर शिक्षा न होती तो उनके विचारों को, दृष्टिकोणों को आज तक यानी आगे बढ़ाने का काम न हो पाता। तो इस प्रकार शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, शिक्षा और दर्शन का जीवन के अभिन्न अंग है। तो शिक्षा और दर्शन दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। निश्चित रूप से जीवन और दर्शन का आपस में इतना घनिष्ठ संबंध है कि कहा जाता है कि यदि जीवन होगा तो उसका कुछ न कुछ दृष्टिकोण होंगे, विचार होंगे, उस व्यक्ति का दर्शन अवश्य होगा। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, विचार होते हैं, अपने दर्शन होते हैं, और जीवन के विकास के लिए दर्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दर्शन ही व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको मार्गदर्शित करता है, उद्देश्य को प्राप्त करने का मुख्य रूप से रास्ता बताता है। तो अधिकांश जीवन संबंधी समस्याएं हम देखते हैं कि दर्शन की ही समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन यानी दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं, यानी दोनों का जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि दर्शन सिद्धांत न होता, विचार न होते, तो शिक्षा की आवश्यकता न होती, और शिक्षा न होती तो हम उसको व्यवहारिक रूप प्रदान नहीं कर पाते। इस प्रकार शिक्षा, और कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। दूसरी बात, शिक्षा और दर्शन के संबंध को व्यक्त करने के लिए हम दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पर जाकर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा, दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चित रूप से शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि दर्शन जो है दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और शिक्षा उसको व्यवहार रूप में आगे बढ़ाने का काम करती है। दोनों एक दूसरे में अंतर्निहित है। तो कहा जाता है कि जैसे रास महोदय ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा और दर्शन
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह किसने कहा? रास महोदय ने कहा। तो इसको हम ये लांग या 10 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि स्पष्ट कीजिए, सिद्ध कीजिए कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो निश्चित रूप से एक सिक्का होता है, तो उस सिक्के के एक पहलू के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, तो उस सिक्के का वैल्यू नहीं के बराबर होता है, खत्म हो जाता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती, मार्केट में उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार शिक्षा और दर्शन का भी आपस में संबंध है। जैसे सिक्के के एक पहलू को यदि हटा दिया जाए तो सिक्के का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी तरह से अगर दर्शन को हटा दिया जाए तो शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रहता, और शिक्षा को हटा दिया जाए तो दर्शन का भी कोई महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगला बिंदु है कि शिक्षा दर्शन के संबंध को व्यक्त करने के लिए हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु है शिक्षा दर्शन का गयात्मक यानी गतिशील पक्ष है, पहलू है। यह एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गयात्मक पहलू है, गतिशील बनाती है। तो जैसे दर्शन के दृष्टिकोण होते हैं, विचार होते, सिद्धांत होते हैं, तो हम विचार और सिद्धांत और दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ाने का काम, उसको गतिशील करने का काम शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। जैसे जो पहले के महान दार्शनिक और विचारक हुए, उनके विचारों को, सिद्धांतों को, चाहे पाश्चात्य विचारक हों या आधुनिक भारतीय विचारक हों, जैसे प्लेटो है, रूसो, अरस्तु, गांधी, विवेकानंद, टैगोर आदि के विचारों को यदि शिक्षा न होती तो आज तक हम उनके विचारों को उन विचारों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण का अध्ययन नहीं कर पाते। तो शिक्षा ही उनके दार्शनिक विचारों को, किसी भी व्यक्ति के दार्शनिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम करती है, गतिशील बनाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यानी शिक्षा दर्शन का गयात्मक या गतिशील पहलू, या किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। अब शिक्षा दर्शन के संबंध को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो हम कहते हैं कि यदि दर्शन विचार मूलक है यानी सैद्धांतिक है, यदि दर्शन विचार मूलक या सैद्धांतिक है, तो शिक्षा व्यवहार मूलक या क्रियात्मक। सिद्ध कीजिए, यह भी इस तरह से भी प्रश्न आता है। रास महोदय ने कहा कि सिद्ध कीजिए कि दर्शन विचार मूलक है, सिद्धांत मूलक है, और शिक्षा व्यवहार मूलक यानी क्रियात्मक। तो मानव जीवन के दो पहलू होते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक पक्ष को हम, विचारात्मक पक्ष को हम दर्शन कहते हैं, और व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष को शिक्षा। तो सैद्धांतिक या विचार जब तक नहीं होंगे तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है व्यवहार मूलक है, उसको आगे बढ़ाने का कारण व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। किसी दार्शनिक दृष्टिकोण के विचार को, किसी महापुरुषों के दृष्टिकोणों को, विचारों को व्यवहार रूप में लाने का काम, यानी इसको क्रियात्मक रूप में लाने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और दृष्टिकोण और सिद्धांत विचार दर्शन के होते हैं, उन्हीं दृष्टिकोणों को, विचारों को आगे बढ़ाने का काम शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन सैद्धांतिक है और शिक्षा व्यवहार मूलक। तो अगला बिंदु है, शिक्षा और दर्शन को स्पष्ट करने के लिए अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु है कि उत्तम दार्शनिक ही उत्तम शिक्षा शास्त्री हुए, यह रास महोदय ने कहा है। तो हम देखते हैं कि इतिहास पर हम अगर दृष्टिपात करते हैं
इतिहास इस बात का साक्षी है, प्रमाण है कि जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं वो महान शिक्षाविद भी रहे, महान शिक्षा शास्त्री भी रहे, और जितने भी शिक्षाविद अपने युग के रहे हैं वह महान दार्शनिक भी रहे। तो इसी आधार पर स्पेंसर महोदय ने कहा है कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। तो हम अगर अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं, चाहे वो अरस्तु हो, प्लेटो हो, सुकरात हो, रूसो हो, पेस्टालॉजी हो, और भारतीय विचारकों में गांधी हो, विवेकानंद हो, टैगोर हो, डॉक्टर राधा कृष्णन हो, सभी लोग यानी जितने भी दार्शनिक रहे हैं वह शिक्षा शास्त्री भी, महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी रहा है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये शिक्षा और दर्शन का आपस में घनिष्ठ संबंध, यदि घनिष्ठ संबंध न होता तो उत्तम दार्शनिक जो है उत्तम शिक्षा शास्त्री न होते, या तो वह दार्शनिक होते या फिर शिक्षा शास्त्री होते। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा और दर्शन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा दर्शन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अगला बिंदु हम देखते हैं तो यह है कि दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के महत्व की खोज हुई। निश्चित रूप से यदि दर्शन न होता तो शिक्षा का आविर्भाव एक तरह से उदय ही न होता, क्योंकि जैसे ही दार्शनिक विचार या सिद्धांत शिक्षाविदों के, दार्शनिकों के, समाजशास्त्रियों ने देना प्रारंभ किया, वैसे वैसे उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ी और उसकी खोज हुई, क्योंकि उनके विचार तो वहीं तक सीमित हो जाते। यदि शिक्षा न होती तो उसको आगे बढ़ाने का काम न होता। महात्मा गांधी जब तक जीवित थे तभी तक उनके सिद्धांत और विचार लोग जानते, उससे अवगत होके, और यदि शिक्षा न होती तो उनके विचार उनके मरने के बाद वहीं समाप्त हो जाते, उनके दृष्टिकोण और सिद्धांत, उनके दर्शन वहीं समाप्त हो जाते। तो शिक्षा के द्वारा ही, यानी जब उनके विचार आए, सर्वप्रथम दार्शनिकों के विचार आए, तो उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के महत्व की खोज हुई और शिक्षा का महत्व बढ़ गया। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा और दर्शन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। अगला बिंदु है दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है। शिक्षा को उचित मार्गदर्शन, रास्ता दिखाने का काम दर्शन का ही होता है। उसको सही रास्ते पर अग्रसर करना दर्शन का ही काम होता है। तो दर्शन जो है शिक्षा को रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है, उसका मार्गदर्शक है। तो अब अगले बिंदु पर यदि हम चर्चा करें तो देखें कि जब जब दर्शन बदला तब तब शिक्षा भी बदली। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब जिस काल में लोगों के विचार और सिद्धांत जैसे रहे, उस काल में शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही हुआ। जैसे वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में हम देखते हैं तो वैदिक काल के लोगों का दार्शनिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। उसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो शिक्षा का भी स्वरूप ऐसा था, आध्यात्मिक ही था। लेकिन जैसे जैसे वैदिक काल से मध्यकाल की तरफ बढ़ी, मध्यकाल में भी मुख्य रूप से आध्यात्मिक ही था। वैदिक काल से मध्यकाल, जब ब्रिटिश काल में शिक्षा पहुंची तो ब्रिटिश काल में शिक्षा वैज्ञानिकता की ओर बढ़ी। लोगों का दृष्टिकोण तार्किक और वैज्ञानिक होने लगा। तो अब आधुनिक युग में हम देखते हैं कि लोगों का दृष्टिकोण विचार आध्यात्मिक कम और वैज्ञानिक तार्किक अधिक होने लगे। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जब जब दृष्टिकोण और विचार लोगों के बदले तब तब शिक्षा भी बदली, उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया। अब
अगला बिंदु है कि दर्शन के बिना शिक्षा जो है अंधी है। दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन लंगड़ा। कैसे? यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन लंगड़ा। तो यानी दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है। शिक्षा के पास अपने दृष्टिकोण नहीं होते, विचार नहीं होते, सिद्धांत नहीं होते। वह कोई सिद्धांत और विचार शिक्षा नहीं दे पाती। वह अंधी है। वह अपना लक्ष्य मार्ग निर्देशित नहीं कर पाती, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाती। लक्ष्य और रास्ता दिखाने का काम दर्शन के द्वारा ही किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा अंधी है दर्शन के बिना, और शिक्षा के बिना दर्शन लंगड़ा। लंगड़ा क्योंकि उसके पैर नहीं। दर्शन के विचार और सिद्धांत होते हुए भी हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक पैर नहीं होंगे तो व्यक्ति अपने पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, आगे नहीं जा सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दर्शन के बिना शिक्षा अंधी और शिक्षा के बिना दर्शन लंगड़ा है। वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह पंगु हो जाता है। तो अगला बिंदु है कि दर्शन के द्वारा ही शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित होते हैं। यानी दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्यों पर आधारित है और शिक्षा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरह से माध्यम है। दर्शन लक्ष्य निर्धारित करता है और शिक्षा उन लक्ष्यों पर चलने का काम करती है। इस दृष्टि से दर्शन द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। शिक्षा की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती जब तक दर्शन उसको मार्गदर्शित नहीं करता, उसे रास्ता नहीं दिखाता। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला बिंदु है कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। कैसे? शिक्षा के विभिन्न अंगों जैसे सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी, स्त्री शिक्षा, यानी विभिन्न जो के संबंध में, इस संबंध में जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, विचार हैं, वह प्रभावित होते रहते हैं। यानी दार्शनिक विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन यानी आदि में भी परिवर्तन होता रहता है। तो उसके जब दर्शन के विचार और सिद्धांत बदलते हैं तो शिक्षा के भी स्वरूप बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, जैसे उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, शिक्षक है, शिक्षार्थी, अनुशासन, विद्यालय, यानी सभी अंगों को प्रभावित करता है दर्शन। तो बस अब हम शिक्षा और दर्शन के संबंध से भली भांति परिचित हुए। अब अगले वीडियो में उसी यूनिट से अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।